साथियों, मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरे रहस्य पर्दा उठाने जा रहा हूं। छुआछूत या अनटचेबिलिटी। ये अनटचेबिलिटी या छुआछूत क्या है ये तो सब जानते हैं, मगर इसका जन्म कैसे हुआ, ये पनपी कैसे हमारे भारत में, शायद ये कोई नहीं जानता। साथियों, यदि आप इस बात को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, इसकी सच्चाई को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वे मेरे पासी भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। साथियों, मैं आपसे कुछ विलंब से मिल रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, आप देख रहे हैं DK एवरीथिंग और मैं हूं दिलीप बावरिया यानी दिलीप पासी। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। अंग्रेजों को जल्दी ही यह समझ में आ गया था कि जब तक भारतीय समाज में गूढ़ ढंग से फैले इन समाज शास्त्रियों, लोक शिक्षकों और वीर लड़ाकू जातियों के जाल को काटा नहीं जाएगा, तब तक वे भारत में अपनी तरह का समाज और सत्ता कभी नहीं स्थापित कर पाएंगे, कभी नहीं बना पाएंगे। दूसरी चीजें जो उन्होंने बहुत गहराई से समझी वह यह थी कि किसी समाज के अतीत को अगर खत्म कर दिया जाए तो फिर उस समाज को बदलने और बिखरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अतीत से विलग हुए समाज को आसानी से बदला जा सकता है। सन 1857 की क्रांति के बाद भारत का राजकाज धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के सीधे सीधे नियंत्रण में आ गया था। सन 1857 की क्रांति की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए ब्रिटिश सरकार अनेक हथकंडे अपना रही थी। उन्हीं में से एक था द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इस कानून के तहत भारत की बहुत सी जातियों यानी बहुत सी जातियों को आपराधिक जनजाति घोषित करके उन पर विविध प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। पूरी की पूरी जाति के अपराधी घोषित होने के कारण इन जातियों के जवान मर्दों के साथ साथ महिलाओं और बड़े बूढ़ों से लेकर नवजात शिशु भी अपराधी माने जाते थे, यानी पैदाइशी अपराधी घोषित कर दिया गया था, जो कि न्यायोचित कहीं से नहीं है। इन प्रतिबंधित जातियों में से अधिकतर लड़ाकू और विरोधी जातियां थी, यानी जो अंग्रेजों का विरोध करती थी, और साथ ही भिक्षावृत्ति वाली जातियां भी थीं। साथियों, भिक्षावृत्ति वर्ड जो मैं उपयोग कर रहा हूं, इसका बहुत एक बड़ा इसमें रहस्य छिपा हुआ है, जो मैं अगले वीडियो में आपके सामने उजागर करूंगा। बहरहाल, हम इसमें अभी विस्तार से नहीं जाएंगे। साथियों, अभी हम बात कर रहे हैं अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की। साथियों, जब ये प्रतिबंध लगा दिया गया था, तब इन जातियों को किसी भी प्रकार के कार्यकलापों से वंचित कर दिया गया था, और यह बहुत ही घोर निषेध रहा है। इसके अलावा इन्हें अपराधी घोषित करने का तीसरा मुख्य कारण था कि वीर लड़ाकू होने के कारण ये जातियां अंग्रेजों का सशक्त विरोध भी करती थी। साथ ही इनकी घुमंतु प्रवृत्ति होने के कारण सन 1857 की क्रांति में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित एवं गोपनीय ढंग से पहुंचाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब सूचना प्रसारण की किसी भी प्रकार की कोई तकनीक का इजाद नहीं हुआ था। यहां तक कि पत्राचार भी नहीं होते थे, जो कि अब बहुत ही सरल हो गया है। इन तीन कारणों से नए नए कानून बनाकर इन जातियों और उनके कार्यकलापों को अवैध घोषित कर दिया गया था। इन जातियों को उनके सारे कामों को निषेध कर दिया गया था। ऐसी सभी जातियों के लोगों को घूमने फिरने और गांवों में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आजादी के लगभग 5 वर्षों बाद तक यह प्रतिबंध लगा रहा। तब से ये इन्हें विमुक्त जातियां यानी 5 वर्ष बाद जब प्रतिबंध हटा, तब से इन्हें विमुक्त जातियां यानी डिनोटिफाइड ट्राइब्स मान लिया गया। इस तरह से तकरीबन 80 सालों तक इन पर निषेध रहा। अंग्रेजों ने जब कानून बनाकर इन्हें और इनके कार्यकलापों को अवैध बना दिया और इन कानूनों को ना मानने वालों को दंड व यातनाएं दी गई, तब ये लोग अपने मूल कार्य को छोड़ते चले गए मजबूरीवश, और अपने अतीत को भूलते चले गए, जिसका दुखद नतीजा आज हम सबके सामने है। हालांकि जब इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तब भी समाज इनके महत्व को जानते हुए चोरी चोरी चुपके चुपके इनका पालन पोषण करता था, इनकी सहायता करता था। यही कारण भी बना इनके भिखारी बनने का। साथियों, यहां पर मैं भिखारी शब्द यूज कर रहा हूं
इसका तात्पर्य क्या है, मैं अगले वीडियो में, जैसा कि आपसे मैंने वादा किया कि अगले वीडियो में भिक्षावृत्ति और भिखमंगापन, भिखारीपन के बीच के अंतर को हम बारीकी से समझेंगे, जिसका कि बहुत बड़ा एक संबंध हमारे समाज से भी कहीं ना कहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप उसका इंतजार करेंगे। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं छुआछूत का इजाद कैसे हुआ, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, अनटचेबिलिटी एक्चुअली है क्या। पहले भिक्षावृत्ति आधारित सभी लोग गांवों में आकर रहते थे, उनका पोषण करने वाली जातियां उनके रुकने, भोजन आदि की पूरी व्यवस्था करती थी। मगर जब इन पर भी पाबंदी लगा दी गई, यानी अंग्रेजों को जब मालूम चल गया कि एक समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इनकी सहायता कर रहा है, ये जानने के बाद अंग्रेजों ने सख्ती से उन पर भी पाबंदी लगा दी गई ताकि वे इनकी सहायता ना कर सकें। ये अपने परिवार को कैसे चलाएं, अपने बच्चों को कैसे पालें, अपना पेट कैसे भरें, जीवित करें, कैसे रहें, इसके लिए समाज का वो जो भाग था, वो एक जो समझदार समाज का एक अंग था, वो इनकी भरपूर सहायता करता था। उसका तरीका क्या था वो मैं आपको बताता हूं। ये गांव में जाने के पहले सूचना दिया करते थे कि हम गांव में आ रहे हैं। गांव में उनका पोषण करने वाली जातियां अपने इन बड़े लोगों के लिए भोजन आदि का सामान इकट्ठा करती और गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे जो तयशुदा जगह थी, वहां नीचे पहुंचकर, उसके नीचे जाकर, उस जगह पर जाकर किसी चबूतरे पे चुपके से रखकर भाग आती थी ताकि अंग्रेजों की नजर न पड़े। कुछ देर बाद समाज का ये भाग, यानी जिस पर प्रतिबंध लगा था, जिस पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा था, ये वहां पर जाता था और सामान को लेकर के आता था। आप देखिए साथियों, यहां पर होता यह था कि समाज के दिमाग में एक अलग तरह का विचार आने लगा कि ये दूर से क्यों देता है। बस अनटचेबिलिटी की जड़, अंकुर यहीं से फूटना शुरू हो गया। साथियों, देश आजाद होने के बाद, अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी इन पद्धतियों का मूल कारण ना जानने के कारण यह सब इसी तरह से चलता रहा। यह इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है कि किसी कार्य का कारण पता ना होने से कैसे एक दो पीढ़ी में ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और 3-4 पीढ़ियों के बाद भी कानून का डर हट जाने से छिप छिपाकर उन्हें भोजन और आवश्यक वस्तु देना तो खत्म हो गया, मगर दूर से ही बिना छुए देने का जो रिवाज है वो कायम रहा, जो कि दुर्भाग्य से आजकल छुआछूत में गिना जाने लगा, यानी अनटचेबिलिटी। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक भेड़ यदि खाई की तरफ जा रही है तो सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे जाने लगेंगी बिना वजह को जाने। वही चीज यहां पर हुई, मगर समाज के एक विशेष वर्ग ने इसे अपना लिया और इसका गलत तरीके से फायदा उठाने लगा। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी एक विशेष विषय को लेकर के। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। जय भारत, जय हिंद, जय पारसी समाज।